अच्छे लोगों को बुरी पत्नियां और बुरे लोगों को अच्छी पत्नियां क्यों मिलती है? अक्सर हमें कई बार यह देखने को मिलता है कि अच्छे लोगों को जो सीधे सज्जन स्वभाव के होते हैं उन्हें तो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां मिल जाती है, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें सीधी साधी आचरण वाहन स्त्रियां मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को क्यों नहीं मिला था? क्यों सीधे सज्जन लोगों को दूषित चरित्र वाली स्त्रियों को मिला देता है? और जहां पति दुष्ट हो, मारने पीटने वाला हो, गाली गलौज करने वाला हो, नशा आदि का सेवन करने वाला हो, ऐसे लोगों को सीधी साधी सुश्री स्त्रियां मिल जाती। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें लोगों ने महापुरुषों की श्रेणी में रखा है। उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूं। कहते हैं सुकरात जीतने बड़ी डीढ़े तत्ववेत्ता थी, उतनी ही उनकी स्त्री उनके विपरीत वाली थी और क्रोधमुखी थी। और याद रखना दोस्त हो, जिस घर में बात बात पर क्रोधित होने वाली स्त्री हो, उस घर के पुरुष का जीवन नर्क से भी गया गुजरा होता है। उस घर में हर समय बनी रहती। महान नीतिकार आचार्य चाणक्य ने तो यहाँ तक कहा है, जी धर्म दया ही नाम विद्या, क्रोध मुखी भरयान। जी आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे धर्म में दया की भावना ना हो उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जिसे गुरु के पास क्या ना हो उस गुरु का त्याग करने में ही भलाई है। जिन भाइयों में प्रेम ना हो उनको त्याग देना चाहिए। और जो स्त्री क्रोध दुखी हो, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाती हो, ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध मुखी स्त्री के साथ बिताने वाले पुरुष का जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। सुकरात की पत्नी अक्सर उनसे नाखुश रहती थी। उसके नाखुश होने की वजह थी कि सुकरात अपने दार्शनिक तर्क वितर्क में ऐसे हो जाती थी कि भाई ये भूल जाते थी कि उनकी पत्नी भी है। एक दिन तो भी लोगों के बीच अपनी चर्चा में ऐसे लीन हो गई कि चाय पीना भी भूल गए। उनकी पत्नी चाय बनाकर बैठी थी और बाहर बैठे लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अब तो उनकी पत्नी के क्रोध की सीमा ना रही। वो उठी और चाय की केतली ले जाकर अपने पति के मुंह पर उड़ेल दी। गर्म चाय से उनका आधा चेहरा जल गया। वो जला हुआ चेहरा जीवन भर के लिए काला पडेडे रह गया। दोस्तों, पत्नी खौलती हुई गर्म चाय उनके मुख पर उड़ेल कर चली गई। पत्नी के इस व्यवहार से सुकरात ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा हंसने लगी। लोगों ने पूछा, सुकरात जी, आप पत्नी का इतना जुल्म सहकर भी हंस रहे हो, आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आया? सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये चाय मेरे ऊपर नहीं डाली, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। उसने यह चाय डाली थी मेरे दर्शन शास्त्र के तर्क वितर्क पर। उसे इस बात से इतनी बड़ेढ़ी चिढ़ है